और कांग्रेस ने कोरोना से निपटने की सरकार की तैयारी पर रिपोर्ट जारी करने की मांग की है। साथ ही केंद्र, WHO और लोगों से जुटाई गई राशि का ब्यौरा देने को सरकार से कहा है। अस्पतालों और बेड की संख्या को भी सार्वजनिक करने को कहा। वहीं बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बीच स्वास्थ्य मंत्री के लापता होने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना के एक्टिव केस की बढ़ती संख्या पर कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त इंतजाम है। केस बढ़ने पर बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। कम होती बेड की संख्या की बात को गुमराह करने वाला बताया। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का कहर फैल रहा है और जितनी लापरवाही से मध्य प्रदेश में इसे प्रबंधित किया जा रहा है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक समुचित और गहन जांच का विषय है। ये एक हैरानी करने वाली बात है कि जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पार्टी चलाने वाले जो लोग हैं उनकी रिपोर्टें भी और उनकी भी जो जानकारी 2-3 दिन देर से अपलोड हो रही है, उनकी एंट्रियां की जा रही हैं और जो है आंकड़ों के साथ हेरफेर और खेल किया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट जनता के साथ साझा करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि इस मद में जो है केंद्र सरकार ने उन्हें कितनी सहायता दी है, WHO ने कितना रिलीफ फंड भेजा है और जनता के माध्यम से कितना पैसा जो है कोरोना से लड़ने में इकट्ठा हुआ है और उसका किस तरीके से खर्च। और चलिए अब बात करते हैं प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों की। प्रदेश में आज सामने आए 235 नए केस। भोपाल में 142, बड़वानी में 29, नीमच में 21 नए मामले। मध्य प्रदेश में अब तक 32,837 कोरोना के केस, जिसमें से 22,645 मरीज स्वस्थ हुए। अब तक प्रदेश में 851 लोगों की कोरोना से मौत हुई। तो कोरोना जिसमें आज 142 केस नए सामने आए हैं। अब तक 32,000 से ज्यादा का यह आंकड़ा पहुंच चुका है। 22,645 मरीज ऐसे हैं जो अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। 891 लोगों की बात करें तो उनकी कोरोना से मौत हो गई है। तो कोरोना जिसका आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, 32,000 से ज्यादा आंकड़ा पहुंच गया है मध्य प्रदेश में कोरोना का और अब ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 32,837, तकरीबन 33,000 के पास ये आंकड़ा पहुंचता हुआ। स्वस्थ जो मरीज हुए हैं इसमें से 22,645, 891 लोग ऐसे हैं जिनकी कोरोना के चलते मौत हो गई। तो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो डेथ रेट है वो ज़रूर कम हुआ है, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले वो भी ज़्यादा बताया जा रहा है। लेकिन पहले के हिसाब से डेथ रेट ज़रूर कम हुआ है देश में भी, लेकिन आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 33,000 के आसपास अब मध्य प्रदेश में आंकड़ा 32,800 के पास ये आंकड़ा पहुंच गया है अब, और रोजाना नए मरीज मिल रहे हैं। भोपाल से आज 142 मरीज, बड़वानी से 29, नीमच से 21। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा। और पूजा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा। बिल्कुल श्रद्धा, लगातार ये इजाफा होता जा रहा है। बहुत तेज़ी से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। खासकर राजधानी भोपाल की बात करें तो अब आंकड़ों का जो हाल है वो रोज़ाना 100 से ज़्यादा के ही मरीज सामने आ रहे हैं। और अब ये किसी एक सीमित क्षेत्र तक नहीं रह गया है। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे भोपाल पर हावी हो चुका है। इसी वजह से सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा और साथ ही साथ अब आगे के भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के आज स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से बैठक भी की गई और कई एक निर्णय भी लिए गए जो मीडिया के साथ साझा किए गए। रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की जाए और वहाँ 30 मिनट में ही, माफ़ कीजिएगा, उनकी रिपोर्ट भी आ जा रही है कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लगातार जिस तरीके से संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ये सबसे ज़रूरी हो गया है कि इस चेन को तोड़ना, और इस चेन को तोड़ने के लिए ही लगातार सरकार हो या फिर प्रशासन हो प्रयासरत हैं। लगातार कोरोना के अभियान भी चलाया जा रहा है। ज़्यादा टेस्टिंग बढ़ाई गई है। अस्पतालों में तैयारी करते हुए बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है।
लगातार ये जो कोरोना किल अभियान भी चलाया जा रहा है, यानी तमाम सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि लोगों में जन जागरूकता नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ये चेन कहीं ना कहीं टूट नहीं पा रही है। जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे इस चेन बिल्कुल बहुत जरूरी है कि लोग जितने भी नियम बताए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क और बहुत सारे नियम, चाहे वो हाथ धोना हो, चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो, वो उसका पालन अगर ढंग से करने लग जाए तो इस चेन का टूटना संभव माना जा रहा है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा, तमाम जानकारी देने के लिए। और अमित शाह के पॉजिटिव होने का मामला है, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिली है, मां पीतांबरा से जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो अब गृहमंत्री ने कहा है कि मां पीतांबरा से जल्द ही गृहमंत्री राष्ट्रीय गृहमंत्री अमित शाह के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। माननीय अमित शाह जी का जीवन चुनौती और संघर्षपूर्ण रहा है और हर चुनौती के सामने उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प मिसाल रहा है। निश्चित ही इस चुनौती पर भी वो विजय पाएंगे। उनके यथाशीघ्र स्वस्थ होने की मैं मां पीतांबरा से प्रार्थना करता हूं कि वो पुनः जल्दी शीघ्र स्वस्थ होकर देश की सेवा में पुनः जुटे। और इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और कहा कि मैं आपके शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप अपने आत्मबल और संकल्प से शीघ्र ही स्वस्थ होकर पुनः जनसेवा में जुटेंगे। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी गृहमंत्री अमित शाह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कोरोना हो चुका है और वो इस जंग से लड़कर स्वस्थ होकर अपने घर लौटे थे और अब गृहमंत्री अमित शाह को कोरोना हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर।